अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद यास्मीन ख़ान आपके साथ। आज हम लाए हैं आपके लिए पेशावर की मशहूर खीर, किस्सा ख़वानी की जो मशहूर खीर है, आज हम आपके लिए घर में बनाएंगे। बहुत ही लजीज और मज़ेदार। आप एक बार ज़रूर बना के चेक करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ हमने इसके लिए इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ये हम आपको बता दें। चावल लिए हैं जो हमने 2 से 3 घंटे पहले हमने भिगो दिए थे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आधा घंटा पहले भी आप भिगो सकते हैं। ये देखें, नॉर्मल साइज़ का 1 कप चावल हमने लिए हैं। बासमती चावल है, ये हमने इसे भिगो दिए थे। 3-4 दफ़ा हमने वॉश कर लिया था, फिर हमने इसे भिगो दिए थे। देखें टूट रहे, इतने सॉफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे हमने बादाम लिए हुए, क्रश कर लिए हैं। पिस्ता लिया है। चीनी हमने ली है 300 ग्राम। आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मेवा लिया है, किशमिश और खोपरा लिया है जिसे हमने कद्दूकश कर लिया था। यहाँ हमने पापे लिए हैं जिसे आप रस भी कहते हैं, ये हमने 6-7 अदद लिए हैं। और मिल्क लिया है, ड्राई मिल्क लिया है हमने, सूखा दूध। ये तकरीबन 1 कप दूध है। थोड़ा सा हम ज़ाफ़रान यूज़ करेंगे। मिल्क हमने लिया है 1.5 लीटर, फुल फैट मिल्क है, ये हमने लिया है। चलें स्टार्ट करते हैं। हम जूसर का इस्तेमाल करेंगे। जग लेंगे, इसमें हम ये चावल डाल देंगे पानी के साथ ही। हमें थोड़ा सा पानी चाहिए था, इसलिए इसे ग्राइंड करने के लिए इसे हम ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे, सिर्फ इसके चावल के दाने थोड़े क्रश हो जाएं, बस इतना हम करेंगे। 2 से 3 दफ़ा इसे घुमाएंगे, ज़्यादा इसको ब्लेंड नहीं करना। हम चेक कर लेते हैं। देखें, हमें इस तरह का दाना चाहिए। बिल्कुल हमने पीसा नहीं है, इसका बारीक पेस्ट नहीं बनाया, बिल्कुल इस तरह दरदरा सामने रखना है। एक पतीला ले लेंगे, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून हमने पानी ऐड किया है। पानी डालने से दूध लगता नहीं है, इसके जलने की स्मेल नहीं आती इसमें, और दूध अच्छे से बॉयल हो जाता है। हमने फुल फैट दूध लिया है 1.5 लीटर, ये ऐड कर दिया है। अच्छे से हम इसे बॉयल कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे बॉयल करेंगे। फ्लेम का आप खास ख्याल रखें, यहाँ पर दूध बाहर ना आने पाए। चम्मच चलाएंगे हम। दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है। यहाँ पर हमने जो ग्राइंड किए हुए चावल थे वो डाल देंगे। स्पैचुला की मदद से हम तमाम चावल इसमें डाल देंगे दूध में। इसका दाना आप देखें, बिल्कुल दाना दाना है, बिल्कुल हमने इसे ग्राइंड नहीं किया। इसी तरह हम तमाम चावल इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हम 10 से 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि चावल अच्छे से गल जाए। यहाँ हम एक पैन में थोड़ा सा पानी लेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून हमने पानी ऐड किया है। हाफ चीनी ऐड करेंगे। यहाँ हम चीनी कैरेमलाइज कर लेंगे। इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर करेंगे, फ्लेम हाई नहीं करनी ना मीडियम करनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसमें से स्मोक बिल्कुल आनी नहीं चाहिए। अगर स्मोक आ गई तो इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा, जलने की स्मेल आएगी। यहाँ हमने दूध में बकिया चीनी ऐड कर दी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
साथ साथ हम यहाँ चम्मच चलाएंगे ताकि चीनी एक से मिक्स हो जाए और अच्छे से इसमें कलर आ जाए। इसी तरह आप मिक्स करते रहें। देखें हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। यहाँ पर हमने बहुत ख्याल रखना है, इसमें स्मोक बिल्कुल आनी नहीं चाहिए। यहाँ हम हाफ टी स्पून सब्ज़ी इलायची डालेंगे। इलायची पाउडर है ये, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है खीर में। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारी चीनी कैरेमलाइज हो गई है। यहाँ हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया इसमें। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, हम इसका दाना चेक करवाते हैं चावल का। ये देखें गल गया, अच्छे से पिस रहा है। ये देखें चावल यहाँ गल चुके हैं। यहाँ हम चीनी का जो शीरा बनाया था वो ऐड कर देंगे। इसका कलर बहुत अच्छा आता है खीर में। खीर बहुत अच्छी और कलरफुल बनती है। क्रीमी टेक्सचर आएगा और बहुत प्यारा कलर आया है। देखें यहाँ हमने पापे लिए थे, जिसे रस भी कहते हैं। इसे तोड़ लेंगे, रफली तोड़ लेंगे। इसे जग में डालेंगे जूसर के। साथ ही इसमें हम मिल्क, ड्राई मिल्क है ये ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें अच्छे से इसका पेस्ट बन चुका है, क्रीमी पेस्ट बना है। देखें अब इसे हम खीर में ऐड कर देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खीर में। इसका टेक्सचर भी खीर में बनता है। टेक्सचर बहुत अच्छा इसका खीर में बन जाता है और ठीक बन जाती है खीर। यहाँ हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, जिसमें बादाम और पिस्ता है। यहाँ हमने खोपरा और मेवा डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से कुक करेंगे। इसे थोड़ा और हम गाढ़ा करेंगे, पका लेंगे इसे। यहाँ हम ज़ाफ़रान ऐड करेंगे। इससे इसकी खुशबू और फ्लेवर बढ़ जाएगा और कलर भी अच्छा आएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। यहाँ हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे खीर बिल्कुल ना लगे और बिल्कुल आंच स्लो रखनी है आपने। ये बहुत मज़ेदार खीर बनकर तैयार होगी। किस्सा ख्वानी की मशहूर खीर है। ये देखें यहाँ पर खीर देखें रेडी हो गई है, बिल्कुल तैयार है। इसे हमने बस इतना ही गाढ़ा करना है। ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाती है। यहाँ हम फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। खीर हमारी ठंडी हो गई है रूम टेम्परेचर पे। यहाँ मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है। खीर मिट्टी के बर्तन में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में खीर डालेंगे। ये देखें इसका कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। टेक्सचर आप इसका देख सकते हैं। यहाँ हमने चांदी का वर्क लिया है, ये यूज़ करेंगे। इससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट लिया जिसमें बादाम और पिस्ता है, इससे हम गार्निश कर लेंगे खीर को। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही लजीज और मज़ेदार खीर हमारी रेडी है। आप इसे फ्रिज में रखें ठंडा होने के लिए, उसके बाद इसे आप सर्व करें। यहाँ खीर बिल्कुल हमारी रेडी है। इसे हम फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए, उसके बाद सर्व करेंगे। आपको खीर अच्छी लगे तो कमेंट में हमें बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।